हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप लोग का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आप लोग भी ठीक होंगे। तो मैं आप मैथ बता रही थी, इसमें मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस बता रही थी। तो अब मैं इसके 4 टाइप्स हमने बता दिए थे। इसमें कई टॉपिक था जो कि हमने बताया था, और आज मैं 5 टाइप्स बताऊंगी जो कि कल हम लिख के चले गए थे। ठीक है, तो मैं 5वां टाइप्स बता रही हूँ, जिसमें इसमें है कि एक दूसरे को प्रतिशत देने पर प्रतिशत पर देने वाले वस्तु पर आधारित। जैसे उसको इतना % लाभ पर दिया, उसको इतना % हानि पर दिया, तो हम किस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो टाइप नंबर 5 इसमें है, किस पर आधारित है, सॉरी, एक दूसरे को प्रतिशत पर देने वाले वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इस पे हम बनाएंगे किस तरह से बनता है, एक दूसरे पर आधारित रहेगा तो। ठीक है, तो मैं आप लोग को इस पे आधारित मैं क्वेश्चन बताती हूँ, लिखती हूँ, और आप लोग को उस टाइप से बनाने की कोशिश करती हूँ, किस टाइप से एक दूसरे पर वस्तु पर आधारित प्रश्न आती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को बता रही हूँ। जैसे मान लिया जाए कि कोई चंदा नाम की लड़की है। चंदा जो है चंदा को हम ए मान लिए। ए जो है 10% लाभ पर एक गाय को, चंदा जो है 10% लाभ पर एक गाय बेच रही है। एक गाय को अरुण को दिया। किसे दिया? अरुण को दिया। ठीक है, तो कह रहा है अरुण को दिया। अब फिर कह रहा है जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेचा। मोहन को बेच दिया। यदि मोहन का क्रय मूल्य कितना है? 12,540 रुपया, इतना है। ठीक है, तो चंदन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चंदन का क्रय मूल्य क्या होगा? ये पूछ रहा है। यहाँ पे क्या क्या, जैसे हम मान लिया जाए कि हम हैं, किसी से हम गाय खरीदे 10% लाभ पर, और जिसको हम मैंने कि दिया, मैंने बेचा, तो हम किसी से लिए, मान लीजिए कि चंदा से हम 10% लाभ पर खरीदे, तो हम 10% हानि पर चंदन को दिया। चंदन भी जो है किसी और को दे दिया,
20% हानि पर मोहन को, अब तब मोहन का क्रय मूल्य कहा कि मोहन जो है सो चंदन को 12,540 रुपया देता है। तो कह रहा था तो चंदन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताती हूँ, जल्दी से बन जाए। इसे प्रोसेस करने से पहले नीचे से बनाना शुरू करेंगे इसे। अगर नॉर्मल नियम से इसका मोहन का क्रय मूल्य है और मोहन कितना 20% लाभ पर मोहन को बेचा ना, 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, यानी मोहन का क्रय मूल्य, यानी मोहन जो है 12,540 रुपये में खरीदा, तो चंदन के लिए विक्रय मूल्य होगी कि नहीं हुआ, ये चंदन के लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो हम विक्रय मूल्य से चंदन का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि चंदन के लिए विक्रय मूल्य हो गया, मोहन के लिए क्रय मूल्य हुआ तो चंदन के लिए विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि मोहन 12,540 रुपये में खरीदता है तो चंदन भी तो 12,540 रुपये में बेचता है। तो ये जो है क्या हो गया, इसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। इस पे हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, जितना आएगा क्रय मूल्य चंदन का तो उतना के लिए अरुण के लिए वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, फिर अरुण से फिर इस पे निकालेंगे। तो निकालने में कुछ टाइम लगेगी, जिसके चलते मैं जल्दी से बनाने का, जैसे एग्जाम में टाइम की बचत के लिए हम जल्दी से कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ चंदा है, कितने नाम है, चंदा, अरुण, चंदन और मोहन, इतना ही है। क्या कह रहा है, चंदा क्या कह रहा है, 10% लाभ पर, तो कुछ नहीं, इसको लिखेंगे 10% का मतलब 110/100 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अरुण क्या कह रहा है, 5% हानि पर, तो 5% हानि यानी 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95/100। 100 को हमेशा कहें 100 मानने के लिए, उसके अनुसार से हानि लाभ रहेगा, उसके अनुसार से माइनस प्लस कर देंगे। अब देखिए चंदन कह रहा है 20% लाभ पर, तो यहाँ हो जाएगा 120/100 है। अब देखिए बराबर मोहन का क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12,540। ठीक है, बराबर इसको कर देते हैं, क्योंकि बराबर में मोहन का परसेंटेज में कुछ दिया हुआ नहीं है, सीधे क्रय मूल्य पूरा मान दिया हुआ है, तो हम बराबर इसको भी कर देते हैं 12,540। अब इसको काटते हैं तो क्या करते हैं कि इस सब को गुणा के रूप में लिखते हैं, एक दूसरे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कट जाएगा 1 0 से 1 0, यहाँ से भी काट देते हैं 1 0 से 1 0। ठीक, अब यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ एक काम, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हमें 1 का मान ज्ञात करने के लिए रह गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 100 है तो 19 × 5 = 95, 5 से अब 20 × 5 = 100 हो गया। 19 मरतबे कटा, इससे को भी काट सकते हैं, कटेगा नहीं कटेगा ये। एक काम करते हैं 12 को इससे काटते हैं, 2 से 10 मरतबे और 2 से 6 मरतबे, 2 से 5 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, 3 मरतबे और 2 से 5 मरतबे। अब नहीं कटेगी तो यहाँ बच जाएगा कितना, 11 × 19 3, 100 × 5 बराबर इतना। अब क्या करते हैं, उसको अगर इधर से इधर 1 का मान ज्ञात करने के लिए कहता है तो इतना हो जाएगा, और जो नीचे वाली संख्या होगी उसको ऊपर कर देंगे। ये तो नियम आप लोग को पता होगा। ठीक है, नीचे वाला जो रहता है भागा में उसको गुना में लिख देते हैं, इसको 11 × 19 × 3। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटते हैं तो 1 का मान हमको ज्ञात करना है, एक ही का न, चंदन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है 1 का। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या करते हैं, 100 गुने इतना 20, 20 गुने 4, 100, 672 गुने, ठीक है। तो इसको हम इसे काटते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 19, इससे कटेगी कितना मरतबे,
11 एक कम 11, 1 5, 1 4 0, इतना मरतबे कट जाएगी। इससे भी कट सकती है, इसको काटेंगे तो कितना मरतबे है, इससे काटेंगे तो 11 से ही इससे काटते हैं, कितना मरतबे कटेगा, 9 एक कम 9, अब कितना बच जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 एक कम 9, तो 11 में से 19, 19 कम 9 दूनी 38, 3 3, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ गलती हो जा रही है। 11 40 गुने 100 गुने 5, अब बटा कितना हो गया, 19 गुने 5 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इसको काटते हैं तो 19 6 9 6 54 की 4 आता 5, 9 6 15, 9 6 14, कट नहीं रहा है कहीं तो, सॉरी 3 है ना, 3 से इसको काटते हैं सीधा सीधी, पहले 3 तिहाई 9, तो बच गया 2, 24, 3 8 24, इतना आ गया, 3 से काट दिए तो। अब देखिए, अब 19 से ई काट देते हैं, 19 दूना 38, 20 मरतबे कट गया। अब यहाँ कितना बचा, 1, बी बचे 100, और 100 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी 4 0, यानी 10,000 आ गया। ठीक है, तो यही मेरी आंसर हो गई। नहीं तो लॉन्ग से बनाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए इसको हम शॉर्ट कुछ नहीं करना है, जितना जितना परसेंटेज का है, लाभ का है, हानि का है, उस अनुसार से 100 मान के उसको लाभ परसेंट या हानि परसेंट करते जाएंगे, और बराबर में जिसका क्रय मूल्य दिया रहेगा उतना लिख देंगे, और उसके बाद 1 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इतना मान आ गया। ठीक है ना, तो कौची कह रहा था, चंदन का क्रय मूल्य, चंदन और चंदा का क्रय मूल्य होगा, चंदा का क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये चंदा का क्रय मूल्य ज्ञात हो गई। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ इसी में, और टाइप 6 में आ जाती हूँ। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पेज बुक लेती हूँ। ठीक है, आगे मैं बता रही हूँ। आगे क्या है कि यहाँ पे टाइप 6, इसमें क्या है कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य पर आधारित रहता है, जैसे दो वस्तु, जैसे इतना परसेंट पर हानि पर खरीदा, इतना परसेंट लाभ पर खरीदा, दो वस्तु पर रहेगा, तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य पर आधारित, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य पर आधारित, तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जब क्रय मूल्य समान हो तो सिर्फ परसेंटेज का औसत निकालना है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए नोट में कि जब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए रहेगा, जब क्रय मूल्य समान हो तो सिर्फ प्रतिशत का औसत निकालना होता है। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, तो हम इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, जिसे मान लिया जाए कि यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख दूँ या डायरेक्ट क्वेश्चन बना देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे पॉइंट ही लिख देती हूँ, चाहे क्वेश्चन ही डायरेक्ट बना देती हूँ।
ए में इस टाइप में, ए टाइप में देखिए किस तरह से क्वेश्चन होती है। मोहन दो मेज में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। पहली मेज को 20% लाभ पर तथा दूसरे मेज को 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे ब्याज में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, हम क्या बताएं कि जब क्रय मूल्य समान हो, यानी दो गो मेज खरीदता है, प्रत्येक को 160 रुपया में, तो दोनों का क्रय मूल्य का मतलब हम बताए थे कि खरीदना। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, समान हो। तो समान यानी प्रत्येक मतलब एक एक के बात कर रहा है, तो हर का क्रय मूल्य जो है 160 रुपया है। तो कह रहा है कि पहला एक जो मेज था उस पर वो 20 रुपया का लाभ कमाया, और दूसरा पर क्या किया, 10% के हानि पर बेचता है। तो पूरे ब्याज में उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर लाभ या हानि पूरे दिया हुआ रहे तो उसे ना तो लाभ होगा और न लाभ हो या हानि हो सकता है, सॉरी, लाभ या हानि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लाभ या हानि परसेंट कुछ भी ज्ञात करने के लिए है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लाभ या हानि परसेंट बराबर, जब दोनों क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, एक बराबर क्रय मूल्य समान दिया रहे, तब ये रूल बैठाना है, इस सूत्र को बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस माइनस y बटा 2। यहाँ x का मतलब हो गया लाभ, ठीक है, अब प्लस माइनस का मतलब हो गया अगर लाभ दिया हुआ रहेगा तो लाभ लिखेंगे, हानि दिया हुआ अगर रहेगा तो हानि लिखेंगे, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो हम वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। तो डायरेक्ट यहाँ प्लस ही कर देती हूँ। तो यहाँ y क्या है मेरा, हानि है, तो हानि है तो यहाँ तो प्लस लिख दूंगी, लेकिन यहाँ हानि है तो माइनस 10 लिखूंगी बटे 2। तो इसको हटाऊंगी तो 20 माइनस 10 बटे 2 बराबर 10 बटा 2 यानी इक्वल 5। तो किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, 5 की। प्लस 5 आया ना, तो प्लस 5 आया, इसका मतलब लाभ परसेंट हुआ। ठीक है, अगर -5 आता तो कितना होता, हानि परसेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस 5 आ रहा, आगे माइनस नहीं लग रहा, इसीलिए ये लाभ परसेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह से कभी भी, फिर से एक बार समझा देती हूँ कि जब क्रय मूल्य समान हो, जैसे हमने ही कुछ बुक खरीदने गई तो 2 बुक खरीदी, लेकिन दोनों का मूल्य जो है 160 रुपये बताया गया, हम खरीदे, लेकिन क्या हुआ कि एक पहली बुक पर वो 20% का लाभ था और दूसरे बुक पर क्या था, 10% के हानि पर वो बेचता है, तो उसको लाभ हुआ कि हानि, ये पूछ रहा था। तो यहाँ दोनों का तो इक्वल है, तो क्रय मूल्य जब भी इक्वल रहेगा तो हम ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं जल्दी से बनाने के लिए, ट्रिकली माध्यम से जल्दी से बनाने के लिए, टाइम की बचत के लिए। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इसी पर और आती है, जब वस्तु पहले पर लाभ हो दूसरे पर हानि हो तो उसे कुल मिलाकर ना लाभ, कभी कह दिया कि वो यहाँ पर तो पूछ दिया ना कि लाभ हानि हुआ, और कभी कह दिया कि उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, बताओ तब हम किस प्रकार बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ बिग पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है,
यहाँ ले लेती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बी क्वेश्चन, एक विक्रेता दो वस्तु को 1800 रुपया में खरीदता है। अब पहले वस्तु को 1200% लाभ पर बेचता है तथा दूसरे वस्तु को, ठीक है। अब मैं आप लोग यहाँ क्वेश्चन में लिख दी हूँ, जैसे यहाँ बताया है कि दो वस्तु खरीदा और दो वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है, दोनों मिला के वस्तु को। तो कह रहा है कि पहले पर उसको 20% पर वो लाभ पर बेच दिया और दूसरे को हानि पर। तो कह रहा है कि उसको दोनों को मिला के उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो एक वस्तु का की मान ज्ञात करना है। और यहाँ क्या था कि एक वस्तु के यानी दोनों में वस्तु का मान दे लेता था, लेकिन अलग अलग दे लेता था कि दोनों इसका भी, एक पेन का भी मान 160 रुपया है और एक घड़ी का मान भी 160 रुपया है। यहाँ ए दे लेता और कह रहा था कि इस पे उसको 20% का लाभ हुआ, इस पे उसको 10% की हानि हुई, ऐसे बोल रहा था। और यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलाकर, ये घड़ी और पेन मिलाकर 1800 रुपया हम दिए हैं, मैं वो खरीदा है, ठीक है। दोनों मिलाकर, अलग अलग नहीं कह रहा, उसमें अलग अलग कह रहा था कि इसका 1600 है, इसका भी 1600 है, और इसमें है कि दोनों मिला के बोल रहा है कि 1800 है, ठीक है। तो इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि ना उसको लाभ हुआ ना हानि हुआ, दोनों मिलाकर वो खरीदा था, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग ही कुछ खरीदने जाते हैं सिंगारा स्टोर में चाहे कहीं भी, तो कहते हैं कि देखिए भैया इस पे आप हमको इतना महंगा दे रहे हैं, इस पे कुछ कम कीजिए, तो कुछ हानि पर दे देता है। तो वो तो हमें लगा कि वो कम किया है, लेकिन उसको यहाँ से ना वो खरीद, इस पे वो लाभ ना कमा के इस पे वो लाभ कमा लेता है, और दोनों मिला के कहता है कि इतना रुपया दीजिए। और हम लोग तो समझ जाते हैं कि वो हम तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग लेके चल आए हैं, हम उसको माइनस करवा के लेके आए हैं कोई भी सामान, लेकिन नहीं, वो एक न एक पर वो लाभ कमा लिया। तो वो दुकानदार को तो ना घाटा हुआ ना हानि हुई, इस पे वो माइनस पे दिया, एक कलम आपको माइनस पे दिया, हानि पर दिया, ये लाभ पर दे दिया 2 रुपया, इसमें 2 रुपया कम कर दिया, इसमें 2 रुपया ज़्यादा दे दिया, उसके तो इक्वल ही हो गया ना, उसको तो घाटा नहीं हुआ ना हानि हुई। तो वही एक क्वेश्चन कह रही है कि एक वस्तु को 15 रुपये लाभ पर बेच देता है, और ये पेनवा जो है 15% हानि पर 12 रुपये लाभ पर ये घड़ी दे दिया, और 15% पर ये हानि पर बेच दिया पेन को, तो उसको ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम उसी तरह से यहाँ पे तब बताइए कि सबका मूल्य क्या होगा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य, घड़ी का मूल्य अलग कितना होगा, इसका मूल्य अलग कितना होगा, वो तो मिला के बताया ना कि 1800 रुपया दे दीजिए, कोई बात ना है। तो हम लोग निकाल के दे देते हैं कि हम तो कम करवा के आए हैं दुकान वाले से, लेकिन नहीं, वो यहाँ से इससे ना प्रॉफिट लेके इससे वो प्रॉफिट ले लेता है, और उससे ना तो लाभ होती है और ना हानि होती है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, जैसे यहाँ हम ट्रिक्स के माध्यम से ही बताऊंगी कि जल्दी से एग्जाम में बन जाए। जैसे मान लिया जाए कि पहला फर्स्ट, यहाँ क्या था सेकंड, यही था, ठीक था ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहला जो है 12% लाभ पर था, यही था, और दूसरा क्या था 15% हानि पर, ठीक है। तो कुल क्या हुआ, ना तो लाभ हुआ, कुल ना तो लाभ हुआ, तो उसको हम बीच में एलिगेशन आप लोग को हम बताएंगे। तो यहाँ पे ना तो उसको लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो यहाँ हम 0 मान लेते हैं। अब इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे इधर। अब क्या करते हैं कि इसमें घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा
तो इसको करेंगे तो यहाँ पे 15 के 15 ही आ जाएगी। यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना कर दिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे आ जाता है तो क्या करते हैं कि इससे इसको काटते हैं। 5 3 से कट गया 5 मरतबे, 3 से कट गया 4 मरतबे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:4। अनुपात में इसको हम चेंज कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसको अनुपात में हम इतना चेंज कर दें। इसको एलिगेशन के थ्रू से जितना बीच में रहता है, एलिगेशन का रूल है कि यहाँ से एलिगेशन में इसमें घट के यहाँ लिखाती है, इसमें घट के यहाँ लिखाती है। ठीक है, और क्या करते हैं, जो कटता है उतना से दोनों को एक ही संख्या से उसको काट कर उसको अनुपात के रूप में, तो 3 से हम 5 मरतबे काटे, 3 से 4 मरतबे, 3 से ही तो दोनों काटे ना। अगर नहीं कट रहा है तो 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। इस तरह से करके हम इसको 5:4 के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब अनुपात आ गया, तो अब बताइए यहाँ दोनों मिलाकर 1800 रुपया में वो हमको से लिया था, दुकानदार लिया था ना, तो हम दोनों को मिला देते हैं। तो 5 और 4 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 रुपया, सॉरी 1800 रुपया। यहाँ अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ हम 1 से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ई से ई कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 यानी 200 आ गया ना। यानी यहाँ कह रहा है x का मान 200 हो गया, तो पहला पर कितना है 5 अनुपात आ गया, दूसरा पर कितना है 4x है। तो इसका मान डायरेक्ट हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्ट इस में यहाँ 5x हो जाएगा, तो बराबर 5 गुना x का मान कितना आया 200, बराबर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर अब इसका मान निकालते हैं 4 का, दूसरा पर 4x है तो 4x हो जाएगा, तो 4 गुने 200 बराबर कितना आ जाएगा 800। तो यहाँ फर्स्ट का मान आ गया कितना 1000 और सेकेंड का मान आ गया 800। अर्थात ये जो है से एक गो घड़ी खरीदने में हमको 1000 रुपया लगा, पेन खरीदने में कितना लगा 800 रुपया। यानी दुकानदार जो है इसका 1000 रेट लगाया, इसका 800 रेट लगाया, यानी इतना क्रय मूल्य पर खरीदा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा था, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करे, तो यही मेरा क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज मैं 2 ही टॉपिक पढ़ा पाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। टाइम हो गया, कुछ मुझे काम है। ठीक है, धन्यवाद।